अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्लोबल स्कूल सिस्टम की तरफ से मोहम्मद फ़ैज़ रसूल फ़ैज़ आपसे मुखातिब है। जमात नहम के तमाम तलबा को इस्लामियात के इस लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। नाइन्थ ओल्ड के लिए बनाई गई ये वीडियो, इसमें मौज़ूआती मुताला नंबर 4 आज का हमारा सबक होगा, हमारा टॉपिक। और इसमें सवाल नंबर 1 आज हम समझने की कोशिश करेंगे। टेक्स्ट बुक में आपका पेज नंबर है 66। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मौज़ूआती मुताला नंबर 4 का पहला सवाल देख लेते हैं कि सवाल है क्या। सवाल नंबर 1 ये है कि ज़कात का मफ़हूम और इसकी फ़र्ज़ियत बयान कीजिए। बड़ी तवज्जो तलब बात यह है कि ज़कात इस्लाम के अरकान में से चौथा रुकन है। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। इस्लाम की बुनियाद इन अरकान पर है। उन अरकान में से एक रुकन ज़कात है। अगर इंसान ज़कात का इनकार करता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो सकता है। ज़कात की फ़र्ज़ियत कुरान से साबित है, ज़कात की फ़र्ज़ियत अहादीस से साबित है, और ज़कात का निसाब वाज़े तौर पर बताया गया है। तो इंसान को चाहिए कि वो ज़कात का इह्तिमाम करे, अगर वो उस मेयार पर पूरा उतरता है तो सवाल को अगर देखा जाए तो सवाल ये है कि ज़कात का मफ़हूम और उसकी फ़र्ज़ियत बयान कीजिए। जवाब आपके सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ज़कात का मफ़हूम और उसकी तफ़सील कुछ यूँ है कि सबसे पहली हेडिंग अगर आप देखें तो उसमें ज़कात का लुग़वी मानी बड़े वाज़े अंदाज में आपके सामने मौजूद है। ज़कात का लुग़वी मतलब है पाक होना, नश्व नुमा पाना, बढ़ना, इजाफ़ा होना और पाकीज़गी। अब पाकीज़ा होने से यहाँ मुराद क्या है? अगर इस्तिलाह में देखा जाए तो हमें पता चलता है कि जब हम वज़ू करते हैं तो हम पाक होते हैं जिस्मानी तौर पर, गुस्ल करते हैं हम पाक हो जाते हैं जिस्मानी तौर पर। तो माल को पाक करने का तरीका क्या है? तो अज़ीज़ तलबा, जब इंसान ज़कात अदा करता है तो जैसे इंसान गुस्ल करने से पाकीज़ा और साफ़ सुथरा हो जाता है, ऐसे ही उसका माल ज़कात अदा करने के बाद पाकीज़ा हो जाता है। और ज़कात अदा करने से माल बढ़ता है। ये कुरान का वादा भी है, अल्लाह का वादा है कि ज़कात जैसे ही इंसान अदा करता है तो उसका माल भी पाकीज़ा होता है, और फिर जब पाकीज़गी मिलती है तो उसमें और ज़्यादा बरकत अल्लाह की तरफ से इंसान को मिलती है। और ये इस्लाम का चौथा रुकन है, और ये माली इबादत है। ज़कात एक माली इबादत है। आपका ये MCQs आ सकता है कि ज़कात कौन सी इबादत है? तो ज़कात माली इबादत है। ज़कात का इस्तिलाही मानी और मफ़हूम अगर देखा जाए तो शरीयत की इस्तिलाह में ज़कात से मुराद माल का वो हिस्सा है जो हर साहिब निसाब मुसलमान अपने माल में से एक मखसूस शरह के हिसाब से सालाना अल्लाह की राह में ख़र्च करता है। यानी ऐसा माल जो जिस पर साल गुज़र जाए और वो शख्स साहिब निसाब भी हो, तो अब उसको उस माल में से ज़कात देना होगी। साहिब निसाब से मुराद क्या है? अब सवाल ये पैदा होता है कि साहिब निसाब कौन शख्स है? हर साहिब निसाब मुसलमान पर ज़कात देना चूँकि फ़र्ज़ है। अब वो शख्स जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इस मालियत के बराबर रकम मौजूद हो, या वो सामान तिजारत जो अपनी हाजात और ज़रूरियात से ज़ायद हो और फिर इस पर साल गुज़र जाए, तो उस माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5% 2.5 जो है परसेंटेज वो बतौर ज़कात देना लाजिम है। यानी अगर इस मिसाल को ऐसे समझा जाए कि अगर एक 100 रुपया है एक शख्स के पास, तो वो उसमें से 2.5 रुपये अल्लाह की बारगाह में जो है वो देगा, 2.5 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये बड़ी मामूली सी रकम उस हिसाब से बनती है कि यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे 2.5% यानी 2.5 हिस्सा जो है, यानी 40वां हिस्सा वो आपसे मांगा है कि वो तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करो। अब
इंसान जब खर्च करता है तो वो गो के खर्च तो वो लोगों में करता है, लेकिन अल्लाह की राह में उसे इसलिए कहा गया कि अल्लाह ये पसंद करता है कि एक दूसरे के लोग काम आए। ठीक है, तो ये हम सब पर लाजिम है। जो लोग नहीं दे रहे उनको चाहिए कि वो ज़कात का इह्तिमाम करें। अच्छा, नसाब ज़कात के बारे में कुछ थोड़ा सा हम बात करते हैं। नसाब ज़कात से मुराद माल की वो कम से कम मिकदार है कि जिसमें ज़कात वाजिब हो जाती है, और इससे कम माल होने पर ज़कात वाजिब नहीं होती। यानी जैसा कि हमने एक तो आपको क्राइटेरिया बताया कि 7.5 तोले सोना उसकी जो कीमत लगेगी, या 52.5 तोले चांदी या उसकी जो कीमत लगेगी, या फिर उसके मुताबिक अगर आपके घर में वो सामान मौजूद है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो पड़ा हुआ है, किसी के इस्तेमाल में नहीं है, तो फिर अगर उस पर साल गुजर जाता है तो उसमें से आप ज़कात देंगे। तो चलते हैं निसाब ज़कात की तरफ। सबसे पहले सोना 7.5 तोले से अगर कम है तो उसमें ज़कात नहीं होगी। चांदी 52.5 तोले से कम में अगर कम है तो ज़कात नहीं होगी। नक़द रकम जो है उसमें सोने या चांदी के निसाब के कीमत के बराबर अगर आपके पास अमाउंट मौजूद है फिर तो होगी, और अगर नहीं है तो फिर ज़कात नहीं होगी। अगर जानवरों में देख लिया जाए तो चंद जानवरों का नाम यहाँ लिख कर आपको समझाने की कोशिश की गई है। ऊँट 5 ऊँटों में से कम, यानी अगर किसी के पास 5 ऊँट नहीं हैं, कम हैं, तो उसमें ज़कात नहीं है। 5 होंगे तो फिर ज़कात होगी। अच्छा, गाय जो हैं उसमें 30 गाय से कम, 30 गायों से कम अगर हैं तो फिर ज़कात नहीं होगी। 40 बकरियां अगर हों तो फिर तो ज़कात होगी, लेकिन अगर 40 बकरियों से कम हैं तो फिर ज़कात नहीं होगी। सामान्य तिजारत, इससे मुराद आपका सामान्य तिजारत हो सकता है ट्रेडिंग का, कि जब सोने या चांदी के निसाब की कीमत के बराबर उसकी कीमत हो और फिर उस पर साल गुजर जाए तो उस पर भी ज़कात लाजिम होगी। ज़कात की फ़र्ज़ियत का सन्ने हिजरी फ़तह मक्के के बाद, फ़तह मक्का के बाद 8 हिजरी में ज़कात उस वक्त फ़र्ज़ हुई जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई। तर्जमा आपके सामने पेश करते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके मालों में से सदका वसूल करो और इसके ज़रिए से इनके मालों को पाक साफ़ कर सको। ये सूरत तौबा की आयत है। इस आयत मुबारक के नाज़िल होने के बाद ज़कात के बाकायदा कवानीन जो हैं उनको मुकर्रर किया गया। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं। ज़कात की फ़र्ज़ियत जो है वो कुरान शरीफ में किस अंदाज़ में हमें समझाई गई है। ज़कात की फ़र्ज़ियत कुरान पाक की आयात से साबित होती है। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है, और जो बंदा ज़कात का इनकार करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज है। अगर वो इसका इनकार करता है कि ये मैं इसको नहीं मानता तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। पहली आयत आपके सामने हमने लिखी, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतीउर रसूल, यानी और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो। फिर है दूसरी आयत आपको सामने नज़र आ रही है, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मार राकिईन, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। फिर नेक्स्ट आयत आपको नज़र आ रही है, व अक़ीमुस्सलाता, तीसरे नंबर पर, व आतुज़्ज़काता वातसिमू बिल्लाह, यानी और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ। फिर आयत कुरान चौथी आयत आपके सामने हमने लिखी, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अक़रिदुल्लाह करदन हसना, सूरतुल मुज़म्मिल की आयत नंबर 20 है। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को अच्छा कर्ज़ देते रहो। अब बच्चों, आप में से कोई, आपके ज़हन में ये माइंड में सवाल पैदा हो सकता है कि क्या अल्लाह को कर्ज़ दिया जा सकता है? कैसे अल्लाह को कर्ज़ दे सकते हैं? तो बच्चों, अल्लाह के बंदों को कर्ज़ देना, ये बज़ाहिर तो आप एक किसी बंदे को कर्ज़ दे रहे हैं, लेकिन दरअसल आप अल्लाह को
कर्ज़ दे रहे हैं और अल्लाह ने इसका बहुत बड़ा इनाम रखा है। अल्लाह को आपके कर्ज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उन बंदों, यानी गोया कि हमें ये पता चला कि ज़रूरतमंद जो है अल्लाह उसके साथ है। ज़रूरतमंद जो है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता और वो खामोश तबा रहता है और वो सफ़ेद पोश है, किसी के आगे सवाल नहीं कर रहा। तो उसको कर्ज़ देना गोया कि अल्लाह को कर्ज़ देने के मुतरादिफ़ है। और अल्लाह ये फरमा रहा है कि अल्लाह को अच्छा कर्ज़ देते रहो। तो जब आप अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं या अल्लाह की बारगाह में किसी को देते हैं तो वो आप गोया के कर्ज़ जो है वो अल्लाह को दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कुरान मजीद में इसके अलावा भी अक्सर मकामात पर नमाज और ज़कात का ज़िक्र एक साथ आया है और कुरान मजीद ने नमाज के बाद सबसे ज़्यादा ज़ोर ज़कात पर ही दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का सबक था और अब हम चलते हैं होमवर्क डायरी की तरफ। मौज़ूआती मुताला नंबर 4 का सवाल नंबर 1 मुकम्मल याद करना है आपने, और जितनी भी इसकी हेडिंग्स हैं, ये बात आप काबिल तवज्जो है कि जितनी भी इसकी हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स को आपने शह सुर्खियाँ हेडिंग्स उनको कॉपी पर लिखना है और लिख कर याद करना है। राइट, आपने उनको लिख कर याद करना है ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके ये माइंड में बैठ जाएं और आप फिर आसानी से एक्सप्लेनेशन दे सकें। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में जब तक आप प्रॉपर लिखेंगे नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। मुख्तसर लिखने की सूरत में आपको बहुत कम नंबर मिलेंगे, आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए कंप्लीट लिखने के लिए आपको तमाम हेडिंग्स को, सुर्खियों को, शह सुर्खियों को कॉपी पर लिखना है और याद करना है। जी बच्चों, तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।